नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का इतिहास शौर्य और बलिदान का है। नई दिल्ली में लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण। चीन में फॉक्सकॉन के झेंगझाऊ कारखाने के श्रमिक शून्य कोविड नीति के विरोध में प्रदर्शन पर उतरे। फीफा विश्व कप में आज वेल्स का सामना ईरान से और कतर का सेनेगल से। और ऑकलैंड में एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 307 रन का लक्ष्य रखा। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का इतिहास है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को स्वतंत्रता के बाद गलत ढंग से लिखे गए इतिहास को बदलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश अब ब्रिटिश शासन के बाद हुई गलतियों को सुधार रहा है। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लाचित बोरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या देश की संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? श्री मोदी ने नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य की शाही सेना के वीर नायक लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाचित बोरफुकन ने हमें अपने कार्यों से देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि लाचित बोरफुकन देश के महान योद्धा थे। हमें वीर लाचित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। मैं भारत की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के इस पर्व पर इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी ने अहोम राजवंश का उल्लेख करते हुए कहा कि लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगलों को पराजित किया और गुवाहाटी को औरंगजेब के कब्जे से मुक्त कराया। वीर लाचित बोरफुकन ने जो वीरता दिखाई, सराय घाट पे जो साहस दिखाया, वो मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम की पराकाष्ठा भी थी। असम ने अपने साम्राज्य के एक एक नागरिक को जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार किया था। उनका एक एक युवा अपनी माटी का सिपाही था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाचित बोरफुकन को साहस का प्रतीक बताया। पूर्वोत्तर के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि श्री मोदी लगातार क्षेत्र के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि लाचित बोरफुकन की जयंती के सिलसिले में तैयार किए गए ऐप पर 40 लाख लोगों ने इस महान योद्धा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी देशों से जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी और व्यापक अभाव की चुनौतियों से मिलकर निपटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सभी देशों को विनाशकारी युद्धों और संघर्षों से विचलित हुए बिना इन चुनौतियों का मुकाबला करने में सामूहिक कदम उठाने होंगे। नई दिल्ली में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आज ये बात कही। रक्षा मंत्री ने सामूहिक सुरक्षा के मानदंड बढ़ाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
Enhancing trade and connectivity, capacity building and infrastructural initiatives are time-based ways of working together which can act as a bridge of friendship and bring mutual benefit. We need to leverage them collectively for the common good. Coming back to India's vision for the Indo-Pacific region, I would like to share with you that it has always been our endeavor to work with our partners in constructive engagements in the region. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन के समापन सत्र को संबोधित किया। हैकेथॉन का शुभारंभ 22 नवंबर को हुआ था। ये वार्षिक आयोजन भारत और इसके अफ्रीकी साझेदारों के निकट संबंधों का प्रतीक है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों G20 संगठन की पहली शेरपा बैठक की तैयारी चल रही है। ये बैठक 4 से 7 दिसंबर तक होगी। इसका उद्देश्य G20 के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मैत्री को बढ़ावा देना है। बैठक के सिलसिले में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों में शहर भर में भारतीय संस्कृति को दर्शाती हुई वॉल पेंटिंग और धरोहर इमारतों में रोशनी की जाएगी। आकाशवाणी से खास बातचीत में उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि G20 के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार के निर्देश हैं कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित करवाया जाए। उसी क्रम में हम पूरे शहर की जो सड़कें हैं उनको बहुत ही दुरुस्त कर दिया। यहाँ मुख्यतः लीला, लेक प्लेस और ताज फतेह प्रकाश में कार्यक्रम है इनके, और इसके बाद में रणकपुर और कुंभलगढ़ की भी विजिट है। तो आगंतुकों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो और हमारा देश के लिए अच्छा मैसेज रहे दूसरे देशों के लोगों के बीच में, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है और पर्याप्त सिक्योरिटी की भी व्यवस्था हमने कर रखी है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता बहाल करने का फैसला किया है। दोनों पक्षों ने इस समझौते की वार्ता की औपचारिक बहाली के लिए आवश्यक कानूनी और तकनीकी आवश्यकताएं जल्द पूरी करने पर सहमति व्यक्त की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक साझेदारी की व्यापक व्यवस्था होगी जिसमें व्यापार के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। खाड़ी सहयोग परिषद वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार समूह है। खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव डॉक्टर नएफ फलाह एम अल हजरफ ने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद और भारत आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार चरम पर है। इस चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता बढ़ चढ़कर प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। इस चुनाव में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर में 2 भाइयों के बीच मुकाबले की रोचक कहानी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों भाई 2 अलग-अलग पार्टियों के प्रमुख दलों के उम्मीदवार के रूप में आमने-सामने हैं। इस विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक ईश्वर सिंह पटेल को भाजपा ने 5वीं बार मैदान में उतारा है। श्री ईश्वर 2002 से लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और उनकी जीत का अंतर हमेशा बढ़ा है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला अपने ही बड़े भाई विजय पटेल से है, जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय पटेल भी पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे। इस सीट पर स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राज्य और देश के मुद्दे हावी हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के अलावा यहां आम आदमी पार्टी के अंकुर पटेल समेत कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, अंकलेश्वर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
चीन में शून्य कोविड नीति के विरोध में फॉक्सकॉन के जिंगझाऊ कारखाने के परिसर में बड़े पैमाने पर श्रमिकों और कामगारों के प्रदर्शन की खबर है। कोविड को फैलने से रोकने के लिए शून्य कोविड नीति के अंतर्गत क्लोज्ड लूप प्रणाली की घोषणा के बाद से ये लोग इसी परिसर में रह रहे थे। क्लोज्ड लूप एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें बिना मानवीय हस्तक्षेप के उत्पादन प्रक्रिया जारी रखी जाती है। आईफोन बनाने वाली जिंगझाऊ फैक्ट्री चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमरीकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में जारी रेटिंग में ये बात कही गई है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता करार किए गए हैं। लोकप्रियता रेटिंग में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 22वें स्थान पर हैं। नेताओं की लोकप्रियता की ये रेटिंग इस महीने की 16 से 22 तारीख तक किए गए एक सर्वेक्षण के नतीजों पर आधारित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑकलैंड में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 307 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 42 ओवर में 3 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए कहा। मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, फ्री डिश और डीटीएच पर उपलब्ध है। और अब खबरें फीफा विश्व कप से। फीफा विश्व कप में आज 3 मैच खेले जाएंगे। भारतीय समय के अनुसार दिन में 3:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स और ईरान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए में शाम 6:30 बजे कतर का मुकाबला सेनेगल से होगा और रात 9:30 बजे नीदरलैंड्स का सामना इक्वाडोर से होगा। विश्व कप में कल रात दोहा में ग्रुप एच के रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से पराजित किया। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के पहले मैच में ही गोल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वे 5 विश्व कप यानी 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में गोल करने वाले विश्व के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि उरुग्वे और दक्षिण कोरिया का मुकाबला बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी के शुरुआती मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भविष्य की 75 रचनात्मक प्रतिभा सत्र का दूसरा भाग 53 घंटे की चुनौती के पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में देश भर से चुनी गई 75 रचनात्मक प्रतिभाओं को इंडिया एट 100 के विचारों पर 53 घंटे में लघु फिल्म निर्माण की चुनौती दी गई थी। राष्ट्रपति भवन 1 दिसंबर से सप्ताह में 5 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। राजपत्रित अवकाश को छोड़कर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, दोपहर 2 से 3, 3 से शाम 4 बजे तक की समयावधि में इसे देखा जा सकता है। आम नागरिक मंगलवार से रविवार सप्ताह में 6 दिन राष्ट्रपति संग्रहालय भी देख सकेंगे। राजपत्रित अवकाश के दिन ये बंद रहेगा। प्रत्येक शनिवार सुबह 8 बजे से 9 बजे तक राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में द चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी देखी जा सकती है। आधिकारिक वेबसाइट राष्ट्रपति सचिवालय .gov.in/rbtour से ऑनलाइन समयावधि बुक की जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का इतिहास शौर्य और बलिदान का है। नई दिल्ली में लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण। चीन में फॉक्सकॉन के जिंगझाऊ कारखाने के श्रमिक शून्य कोविड नीति के विरोध में प्रदर्शन पर उतरे। फीफा विश्व कप में आज वेल्स का सामना ईरान से और कतर का सेनेगल से। ऑकलैंड में 1 दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 307 रन का लक्ष्य रखा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।